अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ, जिसका नाम दोस्तों है हैदराबादी खजूर। आपने मीठी टिक्कियाँ काफ़ी खाई होंगी, बनाई होंगी, ये कुछ उससे मिलती-जुलती रेसिपी है, मगर इसका जो टेस्ट है ना, आप यकीन करें आप मीठी टिक्कियों को भूल जाएँगे, इतनी ज़बरदस्त ये बनती है। और इंशाअल्लाह जब भी आप मेरे इस तरीके से ये बनाएँगे ना खजूर की मिठाई, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बस यही कहूँगा, क्योंकि दोस्तों रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बनाकर। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बनाने के लिए दोस्तों सारी चीज़ें मैंने निकाल के बाहर रख दी हैं, आपको दिखा भी रहा हूँ। और एक ही तरह का कप का मैंने इस्तेमाल किया है। आपके घर में भी एक ही तरह के कप हो ना, आपने 6 ले लेने हैं। 2 कप लिए हैं मैदे के, 1 कप लिया है मैंने शुगर का पाउडर, 1 कप दूध का लिया है और आधा कप सूजी का है और 1/4 कप मैंने घी का लिया है। सौंफ है, इलायची का पाउडर है और कोकोनट का पाउडर है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही हैं। तो अब इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक थाल के अंदर 2 कप मैं मैदा ले रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के कप आपके पास होने चाहिए, घर में कोई भी एक ही तरह के आपके पास 6 बर्तन हो ना, आपने वो ले लेने हैं। ठीक है, 1 कप इसके अंदर चीनी का पाउडर शामिल कर दिया है, सूजी आधा कप और घी इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधे कप से भी कम, ये याद रखिएगा। सौंफ का पाउडर शामिल कर दिया है और इलायची पाउडर, कोकोनट पाउडर इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन 3 चम्मच के करीब। पहले तमाम खुश्क चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि चीनी मैदे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये देखें सारी चीज़ें मैंने मैदे के अंदर मिक्स कर ली है। अब इसके अंदर घी शामिल कर देते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देखिए घी अगर आप ज़्यादा लेंगे ना, तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो फ्राई के दौरान ये टूट भी सकते हैं, इसलिए घी की क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है। यानी कि जिस बर्तन से आपने सारी चीज़ों का नाप लिया है, घी उससे 1/4 रखना है। ठीक है, और दूध सारा नहीं ऐड कर देना, पूरा का पूरा कप थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें शामिल करना है। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से दूध हम इसमें शामिल करेंगे। और एंड के अंदर मैं आपको दूध दिखा भी दूंगा कि हमारा दूध कितना बचा है, यानी कि इसके अंदर कितना इस्तेमाल हुआ है। और इसकी डो आपने बनानी है थोड़ी सी जानदार, यानी कि थोड़ी सी सख्त डो बनानी है, पतली डो नहीं बनानी। पतली डो बनाएंगे दोस्तों तो फिर ये खस्ता नहीं बनेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, डो थोड़ी सी जानदार आपने बनानी है, थोड़ी सी सख्त बनानी है। और इसको कोई गूंदना शूंदना नहीं है कि आप इसको मुक्की लगा के गूंद रहे हैं, सिर्फ अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। क्योंकि अगर आप इसको आटे की तरह, जैसे कि रोटियों का आटा बनाते हैं या मैदा बनाते हैं, उसकी तरह गूंदेंगे ना, फिर ये चिड़ा हो जाता है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो सारा मैंने मिक्स कर दिया है। 10 मिनट के लिए हम इसको स्टे दे रहे हैं। आधे कप से भी कम हमारा दूध का इस्तेमाल हुआ है। 10 मिनट के बाद दोस्तों सिंपल इसको उठाना है और थोड़ा सा इसको इस तरीके से सेट कर लेना है ताकि एक पेड़े की शक्ल में आप यूँ समझ लेंगे ये बन जाए। और अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे टेबल के ऊपर और सिंपल इसको बेल लेना है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या हम मीठी टिक्कियाँ भी इस फार्मूले से बना सकते हैं। देखिए भाई, मीठी टिक्कियों की रेसिपी थोड़ी सी चेंज होगी और मीठी टिक्कियों की रेसिपी कोई 4 से 5 रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप फिर भी कमेंट करेंगे तो मैं मीठी टिक्कियों की भी एक और बेहतरीन रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो इसको हमने एक ही जैसा बेल लेना है, ना कहीं से ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो। तो बहुत ज़्यादा आपको इसको पतला नहीं करना। ठीक है, थोड़ी सी इसकी जो थिकनेस होती है थोड़ी सी मोटी होती है। तो इसको मैं कटिंग करूँगा। एक दफ़ा अच्छी तरीके से सेट करने के बाद कटिंग आपने इसकी करनी है त्रिकोण शेप में। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चौकोर भी बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो कटिंग करने के बाद जो सबसे एंड वाला पार्ट है उसको साइड पे कर लेना है और इस तरीके से मैं इसकी त्रिकोण शेप में कटिंग कर रहा हूँ। और थिकनेस भी आप इसकी देख लें। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं किया। ठीक है, अब इसको एक किसी भी ट्रे पे, किसी भी सांचे में निकाल के आप रख लें और इसी दौरान आपने दूसरी साइड पे ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है, जिसके अंदर आपने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई का भी दोस्तों आपको ज़रूरी समझ लेना है, कुछ टिप्स हैं वो भी आपको बताऊँगा, वो भी आपने नोट कर लेनी है। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले आपने एक पीस ऑयल के अंदर डालना है और कोई 2 से 3 मिनट रुक जाना है, इसको चेक करना है। अगर ये पीस आपका टूट रहा हो या क्रैश हो गया हो तो फिर आपने क्या करना है कि ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा देना है, यानी कि तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आपने इसको डालना है। अगर ये सही है, जैसा कि मेरा भी आपको नज़र आ रहा है ना, 2 से 3 मिनट में आपको पता चल जाएगा। अगर पीस ने टूटना होगा तो ये टूट जाएगा, अगर नहीं टूटना होगा तो ये इसी तरीके से सेट रहेगा। तो ऑयल का टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। देखिए तेज़ ऑयल के अंदर आप इसको फ्राई करेंगे फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक है,
अगर बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल के अंदर डाल देंगे फिर ये टूट जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने इसको फैला कर डालना है कढ़ाई के अंदर। ये नहीं करना कि एक ही पीस के ऊपर सारे पीसेस डाल दें, ढेर लगा दें। इसको थोड़ा सा खुला खुला करके डालना है ताकि ये ऊपर जल्दी आ जाएँ। अगर एक ही पीस के ऊपर आप रख देंगे ना तो फिर ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सारे पीसेस कढ़ाई के अंदर डालने के बाद आपने थोड़ा सा कढ़ाई को इस तरीके से टर्न करना है हर 1 से 2 मिनट के बाद। इससे दोस्तों ये होता है कि ये ना नीचे से थोड़ा सा इसका जो कलर है ना ये ख़राब नहीं होता। अगर ये पड़े रहेंगे ना और नीचे चूल्हा जलता रहेगा, आंच लगती रहेगी, तो ये नीचे से इसका जो कलर है ये तेज़ हो जाता है। इसलिए कढ़ाई को आप थोड़ा सा घुमाते रहें। और इसके अंदर बार बार कोई आपने चम्मच नहीं लगाना। ऐसा नहीं है कि कच्चे के अंदर आप चम्मच लगाने लग जाएँ, इसको अल्टी पल्टी करने लग जाएँ। ऐसा करने से ये टूट जाते हैं। जब इसका कलर आ जाए यानी कि इसके अंदर मजबूती आ जाए उस टाइम आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। तो इसका कलर आपने कढ़ाई से थोड़ा सा लाइट निकालना है, क्योंकि दोस्तों जिस भी चीज़ में आप मीठा डाल के फ्राई कर रहे हो ना तो वो घी के या तेल के बाहर आने के बाद भी अपना कलर थोड़ा सा तेज़ कर देती है। इसलिए लाइट कलर यहाँ से निकालेंगे। ऑयल से बाहर जाने के बाद कलर आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर इधर ही तेज़ कर देंगे कलर, फिर बाहर जाके इसका जो कलर है ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और बाहर निकालने के बाद शायद आपको ये यूँ महसूस होगा कि ये नरम है। आपने परेशान नहीं होना। जैसे इनको हवा लगेगी ये कड़क और क्रिस्पी हो जाएंगे। तो आधा घंटा दोस्तों मैंने इसको स्टैंडर पर रखने के बाद एक प्लेट में सारे पीसेस रख दिए हैं और एक पीस में आपको तोड़कर दिखा रहा हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने खस्ता, कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची हैं। अगर दोस्तों आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना ये कि आपका दिल ज़रूर खुश होगा कि मैंने आपको कोई रेसिपी सिखाई है, आपको कोई चीज़ें बताई हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको एक बात भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जब भी इस रेसिपी को बनाएं तमाम टिप को फॉलो करके बनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी ये खजूर की मिठाई बहुत ही क्लास की बनेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।